आपको दिखाते हैं कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके ईरान ने दुनिया की नस दबा ली। दुनिया में तेल गैस की किल्लत शुरू हो गई क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से सैकड़ों तेल टैंकर दोनों तरफ खड़े हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे में हॉर्मुज अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज बन गया है और कहीं ना कहीं हॉर्मुज एक बड़ी वजह है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन ईरान ट्रंप की कोई भी शर्त मानने को तैयार ही नहीं। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि अब ईरान भारत समेत 5 मित्र देशों के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए सुरक्षित रास्ता देगा। Attention all ships, attention all ships. No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. हॉर्मुज स्ट्रेट पर हाहाकार, अब युद्ध विराम पर तकरार। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब बाब अल मंदेब तक पहुंची बात। कैसे ईरान के लिए युद्ध में सबसे बड़ी ताकत बना हॉर्मुज स्ट्रेट? डोनाल्ड ट्रंप के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना क्यों मुश्किल है? भारत के लिए गुड न्यूज, हॉर्मुज से निकलेंगे भारत के जहाज। युद्ध में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया तो दुनिया में जैसे हाहाकार मच गया। तेल गैस की सप्लाई ठप होने से पूरी दुनिया इस युद्ध की चपेट में आ गई है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध से कोविड महामारी जैसे हालात हो सकते हैं। पुतिन ने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के नतीजों का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जो देश इस युद्ध में शामिल हैं, उन्हें भी इसके असर का अंदाजा नहीं है। इस जंग का असर अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, उत्पादन और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। साथ ही तेल, गैस, धातु और उर्वरक सेक्टर की कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। ये समुद्री मार्ग पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन इतने छोटे रास्ते से ही दुनिया के लगभग 20 से 25% क्रूड ऑयल की सप्लाई गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी मार्ग से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35 से 40% हिस्सा इसी मार्ग से होकर आता है। हालांकि भारत के लिए एक गुड न्यूज है। अब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि रणनीतिक रूप से जरूरी हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है और भारत समेत 5 मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि भारतीय झंडे वाले ऑयल गैस शिप्स भारत आएंगे और तेल गैस की किल्लत खत्म होगी। ईरान के मुताबिक भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को हॉर्मुज से रास्ता दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट साइड में 20 भारतीय जहाज हैं, जो इस चेक पॉइंट को पार करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब ईरान की ओर से भारतीय जहाजों को हॉर्मुज पार करने की परमिशन दिए जाने से ये फंसे हुए जहाज भारत आ सकते हैं, जो देश में तेल गैस की किल्लत खत्म करने में मददगार होंगे। भले ही भारत समेत 5 देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देने की बात कही जा रही हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट ही सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ है। और इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका ईरान के खान द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट एक संकरा लेकिन बहुत अहम समुद्री मार्ग है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ये रास्ता स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला एक बड़ा समुद्री मार्ग भी है। बाब अल मंदेब अरब प्रायद्वीप के यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच स्थित है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में इसकी गिनती होती है। आपको बता दें कि अगर अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य ताकत के बल पर भी खोलना चाहे तो भी उसके लिए मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले उसे ईरान के हमले की क्षमता को खत्म करना होगा, यानी उसे मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और उन ठिकानों को नष्ट करना होगा जहां से ईरान जहाजों पर हमला कर सकता है। जबकि सच ये भी है कि अमेरिकी वॉरशिप खुद भी इस इलाके में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मुज जैसे संकरे इलाके में जहाजों को चारों तरफ से खतरा रहता है। ड्रोन और मिसाइल से बचाव करना यहाँ और मुश्किल हो जाता है।
आज तक ब्यूरो।